हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हमारा पहले से चल रहा था। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि बच्चों आप जानते हो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को। आई होप आप सभी ने जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वो कर लिए होंगे। अब इसके हम स्टार्ट करेंगे आज कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि आपको ट्रांजैक्शन की फॉर्म में नहीं आते, वो डायरेक्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। उन डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हमारी जो इक्वेशन थी वो आपकी क्या थी स्टूडेंट्स? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप इसको चाहो तो इसका ये तो एक अल्टरनेट हो गया। सेकंड अल्टरनेट क्या बन सकता है आपका इसका? लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एंड थर्ड अल्टरनेट क्या बन सकता है इसका? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स हम इनको तीन तरह से इन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि एसेट्स इक्वल होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो आपको एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देना है। अगर आप कैपिटल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। तीनों ही फॉर्मूले एक ही हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली कुछ एसेट्स कुछ कैपिटल की वैल्यू गिवन होगी, तो यू में फाइंड योर लायबिलिटीज। कैसे निकालोगे? लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। उस एसेट्स में से कैपिटल की वैल्यू को माइनस कर दो तो आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। किसी क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी तो गिवन है बट कैपिटल नहीं है, तो आप क्या करोगे? एसेट्स में से लायबिलिटी को हटा दोगे। और अगर आपको एसेट्स गिवन नहीं है तो लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो? अपनी एसेट्स को निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट इसके बाद आता है कि कुछ क्वेश्चंस इससे और थोड़े से आगे चलते हैं हम। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे फर्दर क्वेश्चंस, उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट भी निकालना होता है। तो कुछ फॉर्मूलेस हैं जो प्रॉफिट से निकालने से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो एक मैं वर्ड आपको यहां लिख रहा हूं ओपनिंग, और एक वर्ड लिख रहा है मैंने क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग के साथ मैं एक चीज और लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल? ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस किस चीज का है? तो बेटे अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच डिफरेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज्यादा है। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है। सपोज करो ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग में थी आपकी 1 लाख रुपीस और आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वो है 1,50,000 रुपीस। तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, तो पॉजिटिव का मतलब ये क्या है हमारा? प्रॉफिट, साल का प्रॉफिट। और अगर ये आती है स्टूडेंट्स क्या? नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है हमारा? लॉस। अगर ये ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है और क्लोजिंग कैपिटल बच जाए आपकी क्या? 80,000, तो आपका क्या आएगा? लॉस। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट लॉस तो आपको निकालना पता चल गया। कैसे निकालेंगे? क्या होगा उसका फॉर्मूला? प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल है कि आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते हो तो यू विल फाउंड योर प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज्यादा है तो, अगर रिवर्स उल्टा इफेक्ट आता है मींस क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग के कंपैरिजन में कम है तो वो आपका अमाउंट आएगा लॉस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी फाउंड क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल? तो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला सेम है वही जो पहले आप यूज करते थे। ओपनिंग कैपिटल के लिए आप क्या लोगे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। और ये ओपनिंग वर्ड का बेसिकली कौन सा है? मतलब 1 अप्रैल का, मतलब साल के स्टार्टिंग में
और क्लोजिंग का मतलब है 31 मार्च, क्योंकि बेटा जी हमारे जो अकाउंट्स है वो चलते हैं फाइनेंशियल ईयर पे। जो हम अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सभी चीजें, वो हम किस पे करते हैं? फाइनेंशियल ईयर पे रिकॉर्ड करते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो इसके बाद क्लोजिंग के लिए हम क्या करेंगे? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स निकाल लोगे। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। और क्वेश्चन में आपको जो भी जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस तरह से आप ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करोगे तो यू विल फाउंड योर ओपनिंग कैपिटल, एंड क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी को आप डिडक्ट करोगे तो यू विल फाउंड योर क्लोजिंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, देन आफ्टरवर्ड यू विल फाउंड योर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली इसी पर बेस्ड है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पे थे, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 एंड 12 है वो स्पेशली इसी टॉपिक पर बेस है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कुछ कंटेंट्स ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन होंगी, जिसमें आपको क्या करना है? ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करके पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, और देन क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। और कई बार हमारे को कंफ्यूजन होती है कि हमें नहीं क्लियरली मेंशन नहीं होता है कि ओपनिंग एसेट्स है या क्लोजिंग एसेट्स है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी एसेट्स 1 अप्रैल को है वो 1 अप्रैल के बैलेंसेस मींस ओपनिंग बैलेंस, 31 मार्च के बैलेंस मींस क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट इससे हमारे जो ये टॉपिक है, जो सिंपल आपके जो इक्वेशंस को यूज किया है उसके क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, 12 होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को आगे। एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें इसमें क्लियर करना है आज, वो है हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीन्स टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के टाइप, डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटे डेबिट और क्रेडिट का मामला आता है जिसमें हम इन शॉर्टली डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से, और इन शॉर्टली क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं सीआर से। बेसिकली जो हमारे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो बेस है वो है डबल एंट्री सिस्टम पे। जो हमारी अकाउंटिंग बेस है स्टूडेंट्स वो किस पे बेस है? डबल एंट्री सिस्टम पे। और डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है हमें? डबल एंट्री सिस्टम क्लियरली डिफाइन करता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, एटलीस्ट अफेक्ट 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स को इफेक्ट होती है। एक अकाउंट होता है डेबिट, एक अकाउंट होता है क्रेडिट। तो यहां से हमारे जो मीनिंग आते हैं, बैलेंस होते हैं, जैसे कि आप बैलेंस पढ़ते थे पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही हमारे यहाँ बैलेंस होते हैं डेबिट और क्रेडिट। अब इसके रूल्स क्या हैं, इसको कैसे हम मानते हैं, क्या क्या चीज है? रूल्स में बेसिकली क्या है, मैं आपको 5 कैटेगरीज डिवाइड कर रहा हूं। 5 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी में ले रहा हूं एसेट्स की, एसेट्स। नंबर दूसरी कैटेगरी पे मैं ले रहा हूं लायबिलिटीज को। नंबर तीसरी कैटेगरी में मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स कैपिटल को। नंबर 4th कैटेगरी में मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। एंड हमारी लास्ट कैटेगरी है नंबर 5, उसमें मैं ले रहा हूं हमारी इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने स्टूडेंट्स 5 कैटेगरी डिवाइड कर दी हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब इसमें रूल कैसे फॉलो होता है, किसको डेबिट कहते हैं? तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बता दूं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है,
इनकम का बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट। तो ये हमारे इसमें रूल हैं। तो इस रूल से बेसिकली होगा क्या, एसेट्स में आपके दो रूल हैं। व्हेन एवर आपकी एसेट्स, व्हेन एवर एसेट्स इंक्रीज्ड, व्हेन एवर योर एसेट्स इंक्रीज्ड, तो देन इट विल बी डेबिट। अगर आपकी कोई एसेट्स इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। एंड रिवर्स, अगर कोई भी एसेट्स क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज, तो वो क्या होगी हमारी, क्रेडिट। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज होती है, डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज होती है, डेबिट। एंड बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस और इनकम में सिर्फ आपको एक ही चीज सीखनी है, एक्सपेंसेस, व्हेनेवर एक्सपेंसेस आर ड्यू दे आर डेबिटेड। और कभी भी हमारी कोई इनकम बढ़ रही है तो उसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट। अब मैं बता रहा हूं बेसिकली डेबिट और क्रेडिट के रूल है। और डेबिट क्रेडिट रूल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अकाउंट का होता है हमारा। हम बनाएंगे आगे फ्यूचर में अकाउंट। देखो नाम भी हमारा सब्जेक्ट का है अकाउंटेंसी, जिसको हम शॉर्टली अकाउंट्स कहते हैं। तो आप किसी भी चीज का अगर अकाउंट बनाते हो तो उस अकाउंट में दो साइड होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको दिख रही है ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इसके दोनों ही साइड आपको दो साइड इसको इस अकाउंट में दिखाई दे रही है। यहां पर भी आता है रुपीस, यहां पर भी आता है रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। तो आपके जितने भी अकाउंट्स इसमें गिवन होते हैं उसकी जो राइट हैंड साइड, जो मेरा हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड साइड, वो आपकी साइड होती है क्रेडिट साइड। और जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, वो आपकी साइड होती है स्टूडेंट्स डेबिट। तो आज हम सीख रहे हैं इसमें मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट को शो कैसे करते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा है पहले डेबिट बाद में क्रेडिट, उसी तरह से जो भी कोई आपको लेजर बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, आपको किसी भी चीज का, सपोज करो आप किसका बना सकते हो, कैश का अकाउंट बना सकते हो स्टूडेंट्स, आप गुड्स का अकाउंट बना सकते हो, डेटर का अकाउंट बना सकते हो, फर्नीचर का अकाउंट बना सकते हो, कैपिटल का अकाउंट बना सकते हो, क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हो। हम सभी जितने भी हमारे मेन उसमें कंटेंट्स यूज होते हैं सभी का अकाउंट्स हम बना सकते हैं। तो इसमें जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट जो किसी भी चीज का, मैं मान लो इसको हम एग्जांपल दे देते हैं कैश अकाउंट कि ये कैश अकाउंट है। अब स्टूडेंट्स कैश बेसिकली क्या होता है हमारा, एसेट्स। इसका मतलब जो कैश का बैलेंस होता है डेबिट। अगर हमारा कैश बढ़ेगा तो वो सभी ट्रांजैक्शन किस साइड रिकॉर्ड करेंगे हम, ऑन डेबिट साइड, बिकॉज एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट्स आर इंक्रीज्ड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज ऑन देयर अपोजिट क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, वो इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगी अपोजिट डेबिट साइड। इसमें बेटे कुछ बैलेंसेस हैं, कुछ चीजें जैसे ये वाली चीजें हैं, ये आपको स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेगी। ये बैलेंस कि सर एसेट्स का बैलेंस डेबिट क्यों होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट क्यों होता है, कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपको स्टार्टिंग में याद करनी होंगी, लर्न करनी होंगी। उसके बाद आप उसको इजीली फ्यूचरली में क्या कर सकते हैं, फ्यूचरली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। कभी भी कोई भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, क्रेडिट। वैसे ही लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। और एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंस, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ेंगे तो डेबिट, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। इसमें घटने का मैंने एक्सपेंस और इनकम का माइनस करने का नहीं है क्योंकि रिड्यूस नहीं होती, एक्सपेंस हो जाते हैं, एक्सपेंस कम नहीं होते, इनकम भी हमारी रिड्यूस नहीं होती है। तो उसके बाद आता है कि इसको जो शो कैसे करते हैं। तो हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर कि नेचर कौन सा है। अब नेचर में कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट बेटे कौन सा नेचर है, एसेट्स अकाउंट। डेटर की बात करें, डेटर आपको पता है डेटर आपकी क्या है, एसेट्स, तो उसका नेचर क्या है, एसेट्स अकाउंट। अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की तो क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लायबिलिटी कौन सा अकाउंट है हमारा, लायबिलिटी नेचर वाइज हो गई। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल की तो कैपिटल नेचर वाइज कैपिटल क्रेडिट अकाउंट है। तो नेचर के हिसाब से हम उसकी रिकॉर्डिंग को सीख सकते हैं। जैसे मान के चलो आप फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो तो फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट्स। और तो एसेट्स नेचर वाइज एसेट्स अकाउंट है, तो एसेट्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा होता है डेबिट, और इंक्रीज होगी डेबिट में, डिक्रीज होगी क्रेडिट में। तो उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आती है जिससे आपका, आपने देखा कि फर्नीचर परचेज्ड,
अब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर का बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी। फर्नीचर सोल्ड, हमने फर्नीचर को बेच दिया तो उससे फर्नीचर हमारा कम होगा, तो वो चीज़ रिकॉर्ड होगी किस साइड स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे थे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग बेसिकली दीज आर टू अकाउंट्स, मीनिंग इसमें और कुछ नहीं है, दो अकाउंट है, अकाउंट के दो नाम है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को हम शॉर्टली डीआर के नाम से जानते हैं, डीआर से शो करते हैं, क्रेडिट को सीआर से शो करते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, अकाउंट्स के अंदर दो बैलेंस होते हैं। रूल्स कैसे फॉलो होते हैं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट, इनकम एंड गेन्स का क्रेडिट। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, एसेट्स जब कभी भी इंक्रीज होंगी अपने फेवरेबल बैलेंस मींस डेबिट में, डिक्रीज होंगी अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट में। लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी क्रेडिट में, फेवरेबल मतलब अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो अपने फेवरेबल बैलेंस में, जैसे एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो बढ़ेगी डेबिट में और घटेगी अपोजिट क्रेडिट में, वैसे लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो इसमें और स्टूडेंट्स अगर मान लो हमें अकाउंट बनाना पड़े तो अकाउंट बनता है इस टाइप से, अकाउंट होता है, इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं, जिसकी दो साइड होती हैं, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट मींस नेचर वाइज कौन सा अकाउंट है, ये एसेट्स का अकाउंट, तो इसको एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपको कोई एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे किस साइड स्टूडेंट्स, डेबिट साइड। अगर कोई आपकी एसेट्स क्या हो रही है डिक्रीज, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। और अगर मान के चलो आप इस कैश अकाउंट की जगह कैश नहीं बना रहे, आप बना रहे हो क्रेडिटर का अकाउंट, तो क्रेडिटर बाय नेचर क्या है हमारी लाइबिलिटी, तो उसमें क्रेडिटर वाला रूल फॉलो होगा। तो उसमें हम अगर वो क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दे आर रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, और अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो दे आर रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो आपको करने हैं। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक और बच जाएगा जो कि हम लास्ट लेक्चर डालेंगे किस दिन, ट्यूसडे को हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा एंड वेडनेसडे को हम इस चैप्टर का लेंगे टेस्ट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप जो क्वेश्चंस हैं, आज आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, जो टोटल आपका होमवर्क बनेगा, आपका टोटल होमवर्क बन जाएगा आज का 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। होमवर्क हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बिल्कुल सिंपली आपको सिर्फ इन डेबिट क्रेडिट के रूल्स का, जैसे मैंने बताया फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इक्वेशन पे बेस है, एंड 4 के बाद 12 के बाद जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 में आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी चीज, जैसे कुछ क्वेश्चंस है उसमें बोलेगा कि बताओ ये सभी वैल्यू डेबिट मतलब सॉरी इंक्रीज किस साइड होंगी। अब मान के चलो उसमें कैश का नाम लिखा है तो कैश किस साइड इंक्रीज होता है, डेबिट में। लाइबिलिटी का नाम लिखा है क्रेडिटर का, तो क्रेडिट में। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर आइटम्स है ये इंक्रीज कौन से बैलेंस में होंगे, या किसी में होगा डिक्रीज कौन से बैलेंस में होंगे, या पूछेंगे आपसे कि उनका नेचर क्या है, कौन से नेचर का है, कैश एसेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस है जो आपको स्टूडेंट्स इसमें करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम व्हाट्सएप। थैंक यू।